हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पाठ की कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे हम लोगों का प्रतिशत है क्या? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, जिसका हर 100 हो, इसे प्राय x% व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 17% लिखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ। लेकिन यदि 17/100 भी लिखा हुआ है तो इसे भी हमको प्रतिशत ही समझना है कि 17% लिखा हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे है 4/25, 4/25 को प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100 दे रहे हैं, तो कटेगा 4 बार के 4 चौक 16%। लेकिन यदि प्रतिशत भिन्न में, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 15% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है तो बटा में 100 कर देंगे। तो और इस प्रकार से करके 5 या 15 और 20, यानी कि 3/20 आ जा रहा है। आगे सूत्र देखते हैं। x का y% यदि निकालना रहे प्रश्न में, तो x इंटू y/100। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। x के जगह पर यहाँ 400 है, y के जगह, y प्रतिशत के जगह पर यहाँ 75% लिखा हुआ है। तो x का 75% यानी 400 गुना 75/100 सॉल्व करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। फिर x y के प्रतिशत के रूप में, x y के प्रतिशत के रूप में x/y गुने 100 करके हम बदल सकते हैं। जैसे 30/20 का कितना प्रतिशत है, तो 30/20 गुने 100, 30/20 गुने 100, 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, गुना करेंगे तो 150% प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं। यदि जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न हमको प्रतिशत में प्राप्त होता है। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो, उसकी वृद्धि 8% प्रति वर्ष हो, तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या अगर पूछे तो हम लोगों को फॉर्मूला प्रयोग करना है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n का। जैसे इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है। भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है। अभी इसकी जनसंख्या प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 2% बढ़ाती है, तो बताओ एक वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। P बराबर दिया हुआ है 90 करोड़, P बराबर 90 करोड़, 90 करोड़ यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 यह है। उसके बाद दर दिया हुआ है, R बराबर दर बराबर 2% है। n समय को समय का n समय को दर्शाता है। n बराबर कितना है? प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष का समय, एक वर्ष का समय। तो हम लोगों को क्या बताना है कि इसकी जनसंख्या एक वर्ष बाद, भारत की जनसंख्या एक वर्ष बाद भारत की जनसंख्या, तो फॉर्मूला वही प्रयोग करना है, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। P बराबर कितना है? 90 करोड़। देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 90 करोड़।
2 2 4 2 4 1 प्लस आर कितना है 2%, बटा 100। समय कितना है 1। देख लेते हैं 90 करोड़ लिख रहे हैं कैसे। और जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो एक यहाँ पर जब भी आए तो हम लोग 100 को 1 से गुना करके 2 जोड़ देंगे, या 100 में 2 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा। ऐसे एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ 100 लिखेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अगर यहाँ पर अगर एक पूर्णांक में रहे तो हम लोग सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 100 प्लस 2 यानी कि 102 गुना 100 कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन जब भी करेंगे तो इतना ही आएगा। आगे देख लेते हैं। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब गुना कर लेते हैं। गुना 102, 9 दूनी 18 और 9 2 2 4। देख लेते हैं 9,18,000। नगर की जनसंख्या इकाई भारत की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 91 करोड़ 80 लाख हो गया। देख लेते हैं 91 करोड़ 80 लाख। ऑप्शन नंबर जी मेरा सही। आगे देखते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। करा एक नगर की जनसंख्या 15% प्रतिवर्ष बढ़ती है। आदि सन 1977 में जनसंख्या 14,000 थी, तो सन 1978 में जनसंख्या ज्ञात करें। यानी कि एक वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। आर बराबर दिया हुआ है 15% और एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर 1977 से 78, यानी कि एक वर्ष है, एक वर्ष है। और पी बराबर कितना है, जो टोटल जनसंख्या है तो 14,000। ठीक है 14,000 है। तो 1978 में जनसंख्या, 1978 में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 1978 में कुल जनसंख्या P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n। P का मान कितना है 14,000 है। फिर है 1 प्लस आर कितना है, दर 15% है, 15 बटा 100। देख लेते हैं 14,000 15 बटा 100 यानी कि 115 बटा 100 आएगा। देख लेते हैं, काट देते हैं 2 0। बचा कितना 140 गुने 115, गुना कर लेते हैं। एक 115 गुना 140, ठीक है। 0 0 0 5 अंक 20 के सुनना बाकी, 2 4 2 6 और 460। फिर हो गया 1 1 5 0 0 6 5 11 के 1 बाकी, 1 4 1 5 1 6, यानी कि 16,100, 16,100। देख लेते हैं ऑप्शन से 16,100, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो, उसमें 8% प्रति वर्ष की दर से कमी हो, ध्यान देना है, कमी हो रहा है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। अभी हम लोग आगे 2 क्वेश्चन बनाए जिसमें जनसंख्या वृद्धि हो रहा था, जबकि इस प्रश्न में जनसंख्या की कमी हो रहा है। वैसे प्रश्न में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 माइनस आर बटा 100 पर पावर, यहाँ पर वहां प्लस था और यहाँ पर क्या है माइनस। बस इतना ध्यान देना है। आर दिया हुआ है 5% प्रति वर्ष की दर से घटती है, तो आर बराबर है 5%।
यदि उस गांव की वर्तमान जनसंख्या 2000 है और यहाँ पर P बराबर दिया 20,000, गांव की जनसंख्या 20,000 है और फिर n बराबर है 1 वर्ष के बाद, n बराबर 1 वर्ष। देख लेते हैं 1 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या, 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। 1 मिनट, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 माइनस R बटा 100 पर पावर ईयर। ठीक है, P का मान दिया हुआ है 20,000 है जनसंख्या। उसके बाद देखते हैं 1 माइनस R, दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 5%, 5 बटा 100 पर पावर n, n बराबर 1 वर्ष। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस है तो 100 में 5 घट जाएगा, यानी कि 95 बटा 100। काट लेते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, यानी कि 200 गुना 95, तो 95 को 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 9 दूनी 18, 18 1 19 और 2 गुना, यानी जनसंख्या घट करके 1 वर्ष के बाद 19,000 रह जाएगा। जनसंख्या घट के ऑप्शन नंबर बी मेरा सही ऑप्शन हो गया। अब जनसंख्या से संबंधित एक प्रकार का और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या P है, उसमें 3 वर्ष बाद क्रमशः R1%, R2%, R3% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे P इंटू 1 प्लस R1 बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा 100 इंटू 1 प्लस R3 बटा 100 है। तो अगर इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ है वृद्धि हो रहा है R1 R2 R3, वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस दे रहे हैं फॉर्मूला में। अगर इसी के जगह पर रहता R1 R2 R3, वृद्धि में कमी होता तो प्रत्येक जगह हम लोग प्लस के जगह पर माइनस का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाते। पहले देख लेते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः 10%, 15%, 20% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, जनसंख्या निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस R1 बटा 100 फिर 1 प्लस R2 बटा 100 फिर 1 प्लस R3 बटा 100 फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, R1 के जगह पर R1 बराबर हो गया 10%, R2 बराबर हो गया 15%, R3 बराबर हो गया 20%, 10 15 और 20 है। और P बराबर कितना दिया हो जनसंख्या 60,000, 60,000। ठीक है, 1 प्लस R1 10 बटा 100, 1 प्लस R2 15 बटा 100, फिर 1 प्लस R3 यानी कि 20 बटा 100। ठीक है, 60,000, फिर 1 प्लस 10 बटा 100 तो ये हो जाएगा 110 बटा 100। फिर आगे देखते हैं 1 प्लस 15 बटा 100 यानी कि 115 बटा 100 हो जाए। फिर आगे देखते हैं ये हो जाएगा 120 बटा 100 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ एक जीरो से एक कैंसिल है, ये दो जीरो से यहाँ दो जीरो कैंसिल, यहाँ एक है, यहाँ भी कैंसिल होगी, तो बच रहा है कितना, 6 गुने 11 गुने 115 गुने 12। देख लेते हैं पहले, गुना करके 11 छक 66 और चाहे 12 छक 72, 72 गुने 115, 112 छक 72। 5 गुने 10 के शून्य बाकी, 5 गुने 10 के शून्य बाकी, 7 बचे 35 के 5 बाकी, 3 7 3 10 के शून्य बाकी 1 और 7 फिर कितना बचा है, 11 बचा है, तो इसी चीज को दोहरा देते हैं। पहले जनसंख्या कितना था, 60,000, अब देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया, 91,080, 91,080 हो जाता है, लगातार 3 बार की जनसंख्या वृद्धि के बाद। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सही। आगे है, कह रहा है शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, कह रहा है ए बी से x% अधिक है तो बी ए से x बटा 100 प्लस x गुने 100% कम होगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण में, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, जैसे वहां कहा ए बी से x% अधिक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए से, तो यहाँ है बी ए से इतना परसेंट कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम। एक ही इस सेम प्रकार का फॉर्मूला पर बनने वाला प्रश्न है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय ए की आय से कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, x बटा 100 प्लस x इंटू 100, x की जगह पर प्रतिशत दिखाएगा, कितना है 25, यहाँ 100 प्लस 25 गुना 100। देख लेते हैं 25 बटा 100, 25 गुना 100, 25 25 25 से फिर 5 से 20, कितना परसेंट आएगा निकल करके 20%। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही। आगे है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से कितना परसेंट कम है। तो गीता की आय मीरा की आय से कमी प्रतिशत, तो हम लोग फॉर्मूला वही प्रयोग करेंगे, x बटा 100 प्लस x इंटू 100। देख लेते हैं, x की जगह पर है 5%, 5 लिखाएगा, 100 प्लस 5 गुने 100, 100 प्लस 5 105 गुने 100, काट के देख लेते हैं 5 से,
एक बचे 75, एक ऐसा है। अब कटेगा ना तो ये आ गया 100/21%। ऐसे भागा दे करके देखते हैं कई बार में कटेगा। 21 का 41, 42 इक्कीस दिया, 30 देखे चौका 84, 4 बार में का पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद खत्म लो 100/21, 21 चौका 84, बचा कितना 16, 21 बचे 75 से 21 26 27 147 माइनस हो जाए 21 बचे 75 से 21 26 21 26 यानी कि 4.76%। कितना है? यानी कि गीता की आय मीरा की आय से कितना कम है? तो 4.76%। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटू 100 प्लस x इंटू 100 का फॉर्मूला। देखते हैं प्रतिशत कितना है, 20%। तो 20 यहाँ 100 प्लस 20 गुने 100, तो 20/120 गुने 100 काट देते हैं। 20 छक 20 आते, 6 को काटेंगे 2 से, तो ये 3 और 50, यानी आया 50/3%। देख लेते हैं पूर्णांक में तोड़ा हुआ है तो 16 48, 16.2/3%, 16.2/3%। ऑप्शन नंबर 1 में सही होगा। यदि ए की आय बी की आय से 5% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम फिर इस हिसाब को भी बनाते हैं। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? यही प्रश्न में पूछ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, x/100 प्लस x इंटू 100। सबसे पहले जितना अधिक है वो लिखाएगा, 5% अधिक है तो 100 प्लस 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 5/105 गुने 100। 5 से काट लेते हैं, 21 बार का कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100/21%, 100/21%। ऐसे इसको अगर पूर्णांक में उत्तर दिया हुआ है तो देख लेते हैं, 21 चौका 84, बाकी बच गया 16, 16/21%। देख लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा? तो यहां पर बना लेते हैं, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो वही फॉर्मूला x/100 प्लस x इंटू 100 का प्रयोग करें। तो कितना परसेंट अधिक है? 50%। तो 50
बटा 100 प्लस 50 इंटू 100। देख लेते हैं 50 बटा 100, 50 गुने 100, तो 50 से कट जाएगा 3 बार के, यानी कि 100 बटा 3%, 100 बटा 3%। अगर इसको पूर्णांक में छोड़ेंगे तो 33.1 बटा 3%। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे है, अगला क्वेश्चन था x% अधिक से संबंधित, जबकि है ये x% कमी से संबंधित प्रश्न है। तो करा ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100%। वहां था कमी पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक होगा, यानी कि विमला की आय कमला की आय से 20% कम है, वहां आता था अधिक है, जबकि यहाँ उसका उल्टा है, कम है। तो कमला की आय विमला की आय से कितना परसेंट अधिक है। कमला की आय विमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, x का मान कितना है, x का मान 20 दिया हुआ है, यहाँ 100 माइनस 20 गुने 100, तो 20 बटा 80 गुने 100, तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25, यानी कि 25%। देख लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हुआ। आगे देखते हैं, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% की कमी की जाए तो मोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है। मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे, x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100 का प्रयोग करेंगे। देखते हैं x के जगह पर 33.5 पूर्णांक है, तो 33 तिया 99, यानी कि 100 बटा 3% हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 100 बटा 3%, 100 बटा 3 बटा फिर 100 माइनस 100 बटा 3 इंटू 100। ठीक है, देख लेते हैं, 100 बटा 3 हो गया। आगे देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 यहाँ इसके हर में 1 है, तो ये हो गया 300 माइनस 100 गुना 100 हो जाएगा। तो पहले हर से कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कट गया। ठीक है, बाकी बचा 100, ऊपर 100 बचा, नीचे 300 100 घटेगा, 100 बटा 200 गुने 100। देख लेते हैं, 100 से काटते हैं 200 के 2 बार के, फिर 2 से कटेगा 50, यानी कि 50% मेरा सही आंसर। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, यदि किसी राशि में पहले x% बढ़ा दिया जाए, फिर x% घटा दिया जाए या पहले x% घटा दिया जाए फिर x% बढ़ा दिया जाए, तो उस राशि में हमेशा प्रतिशत कमी आती है।
और यह x% कमी x² बटा 100% होता है। याद रखना है, यदि कोई राशि में पहले दाम को x% यानी कि 10% यदि बढ़ा दिया जाए और 10% फिर कमी हो जाए तो इस स्थिति में हमेशा प्रश्न में कमी ही आता है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 10% की कमी की जाती है, इस स्थिति में उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रश्न के अनुसार हमेशा प्रतिशत कमी ही आती है, फॉर्मूला में ही बता दिया गया है तो हमेशा प्रतिशत। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई % का कोई परिवर्तन नहीं होगा या 1% वृद्धि होगी तो वृद्धि तो होना नहीं है, फिर 1% की कमी होगी, यहाँ 0.1% की कमी होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रतिशत कमी हम लोग जानते हैं कि ऐसा प्रश्न में प्रत्येक हाल में कमी ही होगा, लेकिन कितना % का कमी होगा ये देख लेते हैं। x के जगह पर है 10 तो 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 10 है कि 100 बटा 100 काट दिया 1 यानी कि 1%, यानी कि 1% की कमी आएगी। आगे देखते हैं, कह रहा है एक बार x% बढ़ाया जाए जबकि फिर 22% घटा दिया जाए तो प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे x माइनस बाई माइनस x बाई बटा 100। x% वृद्धि से संबंधित है तथा बाई कमी से संबंधित। इसमें x का है वृद्धि से संबंधित जबकि बाई कमी से संबंधित है, ऐसा प्रश्न है। कह रहा है कि एक संख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है फिर 15% की दर से कम हो जाती है, समग्र रूप से कुल प्रतिशत कमी, यानी प्रतिशत कमी पूछ रहा है। प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो हम लोगों का फॉर्मूला प्रयोग करना है x माइनस बाई इंटू माइनस एक्स बाई बटा 100। तो x का मान कितना है? प्रतिशत कमी कर दी जाए। एक संख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है फिर 15% की दर से कम होती है तो प्रतिशत कमी कितना होगा देख लेते हैं। तो x के जगह पर कितना है 10 है माइनस बाई 15 है इंटू x माइनस x इंटू बाई यानी कि 10 गुने 15 बटा 100। इसको घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? -5 मिलता है। इधर देख लेते हैं, 10 से 1 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10 5 या 15 यानी कि -3 बटा 2 आ गया, -3 बटा 2। देख लेते हैं एलसीएम, 2 हो गया और 5 दूनी 10 -10 आएगा और ये -3 यानी कि -13 बटा 2 यानी कि माइनस, यदि हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 6.5 प्राप्त होगा। 6.5 प्राप्त होगा। जब माइनस में 6.5 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब बुझना है कि कमी हो रहा है 6.5% का। माइनस में जब आप, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसका फॉर्मूला है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि बजट में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो। इस प्रकार के प्रश्न में भी हम लोग x बटा 100 प्लस x गुने 100% का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी घरेलू सामग्री की दरों में 20% की वृद्धि हो जाने से
इसी सामग्री के खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। कर रहा है किसी प्रकार का वृद्धि नहीं हो, खर्च नहीं बढ़ने का प्रतिशत। कर रहा है कि खपत में कितने % की कमी की जाए, खपत में कमी का प्रतिशत, खपत में कमी का प्रतिशत, खपत में कमी का प्रतिशत। तो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x बटा 100 प्लस x इंटू 100। तो x का मान कितना है 20 और 100 प्लस 20 अगुने 100। देख लेते हैं 20 बटा 100, 20 अगुने 100। देख लेते हैं 20 से कट रहा है, 20 20 से, फिर 6 है, 2 से कटेगा 3 और ये हो गया 50। देख लेते हैं पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2/3%, 16.2/3%। कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, परंतु ग्राहक पहले से अधिक धन तेल पर खर्च नहीं करना चाहता, तो उसे तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। इसमें है कि मूल्य बढ़ गया और कोई व्यक्ति है जो कि अपना पैसा उसके पास सीमित है, वो उतना ही पैसा दे लेकर के गया है दुकान में लाने के लिए। इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको कम तेल खरीदेगा, उसे तेल के प्रयोग में कितने % की कमी, तेल प्रयोग में कमी प्रतिशत, कमी का प्रतिशत। तो क्या होगा x बटा 100 प्लस x इंटू 100। तो x है कितना %, 20%। फिर 100 प्लस 20 अगुने 100, यानी कि 20 बटा 100, 20 अगुने 100, 20 छक 20, फिर काट देते हैं 2 से 3 बार के और 50, यानी कि 50 बटा 3%, यानी कि 50 बटा 3%। इसको बटा में बदलेंगे तो 16.2/3%। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। कपड़े की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी व्यय में कितने % की कमी करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय हो, कितने %, तो कपड़े के व्यय पर कमी का प्रतिशत। कोई व्यक्ति अपने व्यय में कितने % की कमी करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय हो, तो कपड़े पर व्यय का कमी प्रतिशत। वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x बटा 100 प्लस x अगुने 100। तो देख लेते हैं वृद्धि हो रहा है 20%, 20, तो 100 प्लस 20 अगुने 100 का प्रयोग करेंगे तो 20 बटा 100, 20 अगुने 100 काट देते हैं, 6 बार के कट जाएगा, भिक्षक पिसा दे, फिर 3 और 50, यानी कि 50 बटा 3%। यदि हम इसको बटा में तोड़ते हैं पूर्णांक में तो 16.2/3%, 16.2/3%। हम लोग अब दूसरे टाइप के प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। करा किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो, इसके पहला प्रश्न में 1% का वृद्धि हो रहा था, जबकि यदि कोई प्रश्न है उसमें 1% की कमी हो जाए तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अब ये है कि आदमी के पास पैसा लेकर के जा रहा है, दुकान में पता चल रहा है कि उसका दाम, उसका मूल्य घट गया, तो ऐसा है कि बोल देता है ठीक है और सामान हमको ज्यादा दे दीजिए। कह रहा यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय के
खपत में कितने % की वृद्धि की जाए तो खर्च यथावत बना रहे। तो चाय के खपत में वृद्धि का प्रतिशत, चाय खपत में वृद्धि का प्रतिशत, चाय खपत में वृद्धि प्रतिशत, तो हम लोग वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x 100 माइनस x इंटू 100 का प्रयोग करेंगे। तो कितना है 10%, तो 10 100 माइनस 10 इंटू 100 देख देते हैं, 10/90 गुने 100 काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 100/9%। यदि हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 1199 11.1/9%। कितना % की खपत में वृद्धि होगी तो 11.1/9%। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर प्राप्त हो। कह रहा है किसी राशि को पहले x%, फिर उसे बाद में किसी राशि को पहले x%, फिर उसके बाद y% बढ़ाया जाए तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x + y + x इंटू y बटा 100 का। देख लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल कितने % की वृद्धि होती है, कुल प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y + x इंटू y बटा 100। तो x + y यानी कि 10 + 15 + 10 गुने 15 बटा 100। तो देख लेते हैं, 10 जोड़ 15 25, प्लस इधर देख लेते हैं, कट रहा है, काट लेते हैं, 5 तिया 15 5 दूनी 10, 3/2। तो यहाँ हो गया 25, प्लस 3/2 को दशमलव में तो 1.5, यानी 25 1 26.5%। कह रहा है कितना % का वृद्धि हो रहा है तो 26.5% का वृद्धि होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से हमको उत्तर प्राप्त होगा जो कुल 26.5% का वृद्धि होगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसी राशि को पहले x% फिर बाद में y% कमी की जाए तो प्रतिशत कमी बताएं। ऐसी स्थिति में हमेशा कमी आता है, जैसे यदि किसी राशि में पहले 5% और 6% की कमी की जाए, यदि किसी राशि को पहले x% और फिर उसके बाद y% कमी की जाए तो प्रतिशत कमी। किसी राशि में पहले 5% फिर 6% की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या होगा, तो प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला लगेगा x + y - x इंटू y बटा 100। तो x + y यानी कि 5 + 6 - 5 गुने 6 बटा 100। तो 6 5 11 - 6 5 ये काट लेते हैं, 5 से 20 बार के कट जाएगा, और 3 है, 3 10 2 से कट रहा है, 3/10 देख लेते हैं, ये हो गया 11 माइनस 0.3 घटा लेते हैं तो प्राप्त होता है 10.7%। 10.7 ऑप्शन नंबर